मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू दहिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है। किसी गांव में एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उस लड़के में एक बहुत बुरी आदत थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। कभी वो स्कूल में दोस्तों के साथ झगड़ पड़ता तो कभी घर पर मम्मी पापा के साथ। उसके घर वाले सभी उसकी आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन उसके पिता ने एक उपाय सोचा। उसने अपने लड़के को बुलाकर उसको बहुत सी कीलें और एक हथौड़ा दिया और कहा, आज के बाद जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उस सामने वाली दीवार पर एक कील गाड़ देना। पहले दिन उसे 20 बार गुस्सा आया और उसने दीवार में 20 कीलें ठोक दी। इस तरह उस दिन के बाद जब भी उसको गुस्सा आता तो वो एक कील निकाल कर उस दीवार पर ठोक देता। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। उस कील को ठोकने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो उसने सोचा, इससे अच्छा तो मैं अपने गुस्से पर ही कंट्रोल कर लूं, कम से कम कील ठोकने की इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह उसका गुस्सा कम होने लगा और दीवार पर भी कम कीलें गड़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब उसने दीवार पर एक भी कील नहीं गाड़ी, यानी उसने उस दिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वह दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास गया और बोला, पापा आज मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। आज मैंने दीवार पर एक भी कील नहीं गाड़ी और आज तक मैंने गुस्से में आपको या मम्मी को जो भी भला बुरा कहा है उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। इस तरह हर रोज़ वो गुस्सा नहीं करता और हर रोज़ दीवार से एक कील निकाल देता। धीरे धीरे दीवार में कीलों की संख्या कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब दीवार से सारी कीलें निकल गई और दीवार बिल्कुल खाली हो गई। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी मैंने दीवार से सारी कीलें निकाल दी है। उसके पिता ने कहा, चलो बेटा दीवार के पास चलते हैं, मैं भी देखता हूँ तुमने क्या किया है। जब वो दीवार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार में बहुत सारे सुराग हो गए थे और कई जगह से दीवार का प्लस्तर भी उखड़ गया था। उसके पिता ने दीवार की तरफ इशारा करके कहा, देखो बेटा, तुमने दीवार में जो कीलें गाड़ी थी वो तुम्हारे द्वारा गुस्से में कहे गए अपशब्द थे। तुमने गुस्से में अपने दोस्तों को, अपनी मम्मी को और मुझे पता नहीं क्या क्या कहा। बाद में तुमको अपनी गलती रियलाइज हुई, तुमने सॉरी बोला और हमसे माफ़ी मांग ली। यानी जो अपशब्द रूपी कीलें तुमने दीवार में गाड़ी थी वो कीलें तुमने वापस निकाल ली। पर क्या कीलों के निकलते ही दीवार पहले जैसी हो गई? क्या दीवार ऐसी ही बन गई जैसे कीलों के गड़ने से पहले थी? नहीं, उस पर अनेकों निशान पड़ चुके हैं जो कभी ठीक नहीं होंगे। इस तरह तुमने गुस्से में जितने लोगों को भी गलत बोला है, अपशब्द कहे हैं या गालियां दी हैं, उनके निशान उनके दिलों पर हमेशा रहेंगे। बाद में तुम कितनी ही सॉरी बोल लो, उनके हृदय से वो निशान नहीं जाएंगे, यानी वो तुम्हारी बातें नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों हमारी स्टोरी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म और हम अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। गुस्सा, क्रोध, एंगर एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत से लोग बीमारी मानते ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गुस्से को बीमारी क्यों बोला। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से नेगेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार गुस्से में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में हमें हार्ट डिसीजेज यानी दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा गुस्सा करने वालों में ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले लोग तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। गुस्सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हम जो भी खाते हैं गुस्से के कारण वो बहुत देर से पचता है। इसके अलावा गुस्से के कारण हमारे दिमाग की कोशिकाएं इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि हमारे लिए चैन की नींद लेना मुश्किल हो जाता है और हम अनिद्रा नामक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गुस्सा हमारे लिए कितना खतरनाक है। अब बात आती है गुस्से को कंट्रोल करने की। दोस्तों, अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुस्सा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देगा और इसका रिजल्ट बहुत भयानक होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 5 टिप्स जिनको अपनाकर आप क्रोध यानी गुस्से से बच सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लीव दैट प्लेस, यानी गुस्सा आने पर आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पर गुस्से का माहौल बना हुआ है। आप उस जगह से कुछ देर के लिए कहीं शांति में और एकांत में चले जाएं और वहाँ जाकर आप आराम से बैठ जाएं, गहरी गहरी सांसें लें। इसके अलावा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप जोर से चिल्लाइए, जिसको जो भी गालियां देनी है दीजिए, क्योंकि आप एकांत में है, आपकी बातों को कोई सुन नहीं रहा।
इस तरह आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी और आप हल्का महसूस करोगे। आवर सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट बैक काउंटिंग। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप उल्टी गिनती यानी बैक काउंटिंग शुरू कर दीजिए। आपको 50 से 1 तक काउंटिंग करनी है, जैसे 50, 49, 48, 47, 46। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और गुस्से की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा और कुछ देर बाद ही आप पाओगे कि आपका गुस्सा छूमंतर हो गया। आवर थर्ड पॉइंट इज डिले द रिस्पॉन्स। गुस्सा आने पर हम सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, एकदम से कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी कमिटमेंट कर लेते हैं। बाद में गुस्सा शांत होने पर हमें महसूस होता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने रिस्पॉन्स को डिले कर दीजिए, यानी आप अपने मन में सोचिए कि मैं सामने वाले की हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन 15 मिनट बाद आप पाओगे कि जो रिस्पॉन्स मैं अभी देने वाला हूं ये उस रिस्पॉन्स से बिल्कुल अलग है जो मैं 15 मिनट पहले देने वाला था। जो रिस्पॉन्स मैं देना चाहता था, जिन शब्दों का प्रयोग मैं करना चाहता था, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इन 15 मिनट ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। सो दोस्त, जब भी आपको गुस्सा आए एकदम से रिस्पॉन्स ना दीजिए, प्लीज डिले द रिस्पॉन्स। हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉरगिव द पीपल। हो सकता है किसी ने जानबूझकर या अनजाने में आपका अपमान किया हो। जब भी हम उस घटना को याद करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। जिस व्यक्ति पर भी आपको गुस्सा है उसकी जगह खुद को रख कर सोचिए कि उस सिचुएशन में अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता। अगर आपको लगता है मैं भी वही करता जो सामने वाले ने किया है, तो फिर गुस्सा क्यों। दूसरों की गलतियों को भूल जाओ, लोगों को माफ़ करना सीखो। हालांकि ये कहना बहुत आसान है बट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू कैन डू इट, आई एम श्योर। दोस्तों, और भी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपनाकर हम गुस्से को खुद से दूर रख सकते हैं। अच्छी नींद लेना भी उनमें से एक है। जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते उनको गुस्सा जल्दी आता है और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। म्यूजिक हमारे माइंड में आने वाली नेगेटिव थॉट्स को रोकता है और हमारे दिमाग को शांत करता है। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर कुछ समय हर दिन म्यूजिक जरूर सुने। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा भी समय आपको मिलता है आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। ये भी गुस्से को रोकने की एक कारगर तकनीक है। ध्यान या मेडिटेशन भी हमारे दिमाग को शांत करता है और गुस्से को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए सुबह के शांत वातावरण में 10 या 15 मिनट किसी एकांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन जरूर करें। दोस्तों, गुस्सा वो आग है जो उसी को जलाती है जो गुस्सा करता है। हंसने, रोने और बोलने की तरह गुस्सा भी हमारी फीलिंग्स को दिखाने का एक जरिया है। पर कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए अत्यधिक गुस्से से बचें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं आपका दोस्त संजू दहिया और हमारे चैनल का नाम है संजू दहिया मोटिवेशनल। इस चैनल पर आपको मिलते हैं वो वीडियोज़ जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।